Hello everyone, welcome back to your science online class. In this module I am going to teach you chapter number 13, force, work and energy. So our first topic is force. We often use a push or a pull in our daily life to open or shut a door or throw things, sweep and mop the floor and so on. हम अपने डेली लाइफ में पुश और पुल यूज करते हैं, धकेलना या फिर खींचना। और हम इसको किस में यूज करते हैं? लाइक ओपन और शट द डोर, जब हमें दरवाजे को खोलना या बंद करना होता है, किसी चीज को फेंकना होता है, फ्लोर को साफ करना होता है या बहुत सारी चीजों के लिए। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और ये जो पुश और पुल होते हैं ये होते हैं फोर्स। अ फोर्स कैन कॉज थिंग्स टू, और फोर्स के कारण चीजें कैसी होती हैं? स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग, चेंज शेप, change position or direction. Next is kinds of forces. There are various kinds of forces. First one is muscular force. It is the force exerted by our muscles. वो force जो हमारे muscles के थ्रू लगती है उसको हम muscular force बोलते हैं। जैसे आप अपने स्कूल बैग को लिफ्ट करते हैं तो उसमें आप muscular force का यूज करते हैं। Next is mechanical force. We use cranes to lift heavy things. Force used by machines is called mechanical force. और वो फोर्स जो मशीन्स के थ्रू लगती है उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। जैसे हम क्रेन्स का यूज करते हैं बहुत भारी चीजों को लिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स. बो यूजेस इलास्टिक फोर्स ऑफ द बो स्ट्रिंग टू शूट एन एरो. नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. होल्ड अ बॉल इन योर हैंड एंड रिलीज इट. एक बॉल को अपने हाथ में पकड़िए और उसको छोड़ दीजिए. डज इट गो अप और डाउन? थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई. आप स्काई की तरफ बॉल को उछालिए. डज इट कीप गोइंग अप और डज इट कम बैक? क्या वो ऊपर ही जाती रहेगी या फिर नीचे आएगी? यू विल ऑब्जर्व दैट नो मैटर हाउ हार्ड यू थ्रो थिंग्स अप, दे ऑलवेज कम बैक टू अर्थ. और कोई भी चीज को अगर आप स्काई की तरफ, आसमान की तरफ उछालते हैं तो वो वापस अर्थ की तरफ आता ही है. इट इज बिकॉज अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. मूविंग थिंग्स स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑन देयर ओन बिकॉज सम काइंड्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन देम. कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो या तो स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है या फिर रुक जाती है अपने आप से ही, क्योंकि उसमें कोई ना कोई फोर्स उस टाइम पे एक्ट कर रही है. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं. इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द अदर. Frictional force always acts opposite to the direction of motion of the object. And remember one thing, to stop a trolley from sliding down a slope, you apply a force in the opposite direction. अगर आपको कोई ट्रॉली स्लाइड करती हुई आ रही है एक स्लोप से, तो हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन से ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए. Our next topic is work. In common language, the term work means any physical or mental activity. हम कोई भी फिजिकल, शारीरिक या फिर मेंटल, दिमाग से अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो इट मीन्स उसमें हमने कुछ काम किया है, वर्क किया है. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक इज मेंटल वर्क, while playing football is physical work. In science, however, sitting at a place and reading is no work. जबकि साइंस में क्या होता है, आप एक ही जगह पे बैठे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कुछ भी काम नहीं किया है. Similarly, no work is done while standing at a place with a heavy load on the head. Work is said to be done when an object moves as a result of force acting on it. For example, work is done when a box is pushed and its position changes. Simply, साइंस के लैंग्वेज में वर्क तब होता है जब कोई चीज की पोजीशन चेंज होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन्स. अ बॉटल ओपनर इज अ टूल दैट मेक्स ओपनिंग बॉटल कैप इजी फॉर अस. देयर आर मेनी अदर टूल्स दैट मेक वर्क ईजियर फॉर अस. सच टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. वो टूल्स जो हमारे वर्क को इजी बना देते हैं, जिसके थ्रू हम अपने काम को इजियर वे से कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं simple machines. So simple machines are tools that enable us to do work easily
in less time and with less efforts. तो हम सिंपल मशीन को सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जो हमारे काम को आसान करते हैं, कम टाइम में और कम एफर्ट्स के साथ कर देते हैं. Like a knife is an example of a simple machine we use at home every day. Types of simple machines. There are 6 basic types of simple machines: lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, wedge and screw. Our next topic is energy. Energy is defined as the ability of a body to do work. हमारे शरीर में जो काम करने की क्षमता होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं. So to do any kind of work we need energy. इसीलिए अगर हमें किसी भी प्रकार का काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. Next topic is sources of energy. So we obtained energy from different sources. First, sun. The sun is the main source of energy on earth. The energy given out by it is called solar energy. और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. Next is wind. A windmill uses the force of moving air to generate electricity and turn underground water. This is called wind energy. To generate electricity and draw underground water. This energy is called wind energy और इसको हम बोलते हैं wind energy. Water dams use the force of fast flowing water to generate electricity. Electricity in turn can be used to run various machine. और इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारी मशीन्स को चला सकते हैं. Next is fuels. Fuels are natural substances. Next is earth. The interior of the earth is very hot. It is another source of energy called geothermal energy. Next one is atom. It is the smallest particle of matter. ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का. द एनर्जी डेट वी गेट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम. मतलब एटम के टूटने से जो एनर्जी मिलती है वो होती है एटॉमिक एनर्जी. इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकिंग एटम बॉम्ब्स. नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, लाइक मैकेनिकल, केमिकल, हीट, electrical, magnetic and sound energy. Energy can neither be created nor destroyed. It only changes from one form to another. एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Hope you got the topic. See you in the next class. Till then, goodbye. Take care of yourself. Thank you.